हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन का डेट जो है वह मई के लास्ट वीक में दिया गया है। अभी हमारे पास लगभग 3 महीने का टाइम बचा है। जरा सा भी इसको हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं लेना है। कहीं से कोई चूक ना रह जाए। इस बार अधिकारी बनना है, फिर पता नहीं ना जाने कब वैकेंसी आएगा, कब इस तरह का मौका मिलेगा। मौका मिला है, जेएसएससी ने टाइम भी दिया है, अधिकारी बनना है। किस तरह से बनेंगे? हम सब कुछ आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं, आपके मोटिवेशन को लगातार बनाए रखे हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, तो एक कसम खाइए कि इस बार अधिकारी बनना है। और किस तरह से करना है, क्या करना है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपके साथ लगातार बने हैं। आपको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन होता है या फिर आपका मोटिवेशन लो होता है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। कभी भी मैं आपके साथ आपको हमेशा कम्युनिकेट करूँगा, आपको मोटिवेट करने का हमेशा कोशिश रहेगा मेरा। लेकिन इस 3 महीने में अपने मोटिवेशन को लो होने नहीं देना है, लगातार पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंट रहना है। किस तरह से पढ़ाई करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, सब कुछ हम आपको बताते चले आ रहे हैं और आगे अभी बताएँगे। कल आपके लिए जो है मैं एक शेड्यूल लेकर के आऊँगा पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। सब कुछ एक-एक सेक्शन को बहुत डिटेल से खोटा को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में कवर करेंगे, सब कुछ जो है आपको कल संडे को मैं बता दूँगा अच्छे से और फिर हम लोग तैयारी जो है इसकी बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और चैनल आपका अपना परिवार परीक्षा हॉल्ट 247 को दोस्तों धुआँ-धुआँ कर दीजिए। झारखंड के एक-एक बच्चे जो कि जेएसएससी सीजीएल, झारखंड उत्पाद सिपाही, जेटेट या फिर झारखंड के कोई भी आगामी एग्जामिनेशन, पंचायत सचिव जो आने वाला है, तो सब जो भी देगा उसके मोबाइल में हमारा आपका अपना परिवार टू परीक्षा हॉल्ट 247 रहना चाहिए। यह आपके सपोर्ट के ऊपर है, यह आपका कर्तव्य भी बनता है कि हम आपके साथ जो है दिन दुना रात चौगुना मेहनत कर पाएँ। इसके लिए जो हमें जो एनर्जी या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत है, वह आप बखूबी जानते हैं कि आप क्या करना है, आपको कैसे करना है। हम जो करेंगे, मेरा जो कर्तव्य है, वह मैं कर रहा हूँ। आज जो है हम कंप्यूटर अवेयरनेस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पार्ट 4 को करेंगे। इससे पहले हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसके बाद एमसीक्यू करेंगे इसके कंप्यूटर के। कंप्यूटर के यानी कि जो 20 क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, हर एक क्वेश्चन्स हमसे बनने चाहिए। कैसे बनेगा? आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एमसीक्यू के माध्यम से सब कुछ करवाएँगे। हमने इससे पहले मॉनिटर तक पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस में। आज हम लोग प्रिंटर पढ़ेंगे। देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक मशीन है। आउटपुट डिवाइस सबसे पहले क्या होता है? आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी मशीन जो कंप्यूटर के अंदर के चीज़ को बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में ला करके हमें देता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, तो वह होता है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर के अंदर के चीज़ों को बाहर हार्ड कॉपी में, अस्थायी कॉपी में ला करके हमारे हाथ में थमा देता है, वही है प्रिंटर। यह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर के सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। सीपीयू जो है बताता है कि आप प्रिंट करके हमारे अंदर के चीज़ों को, जो मॉनिटर पर जो चीज़ दिख रहा है, जो स्क्रीन पर जो भी चीज़ दिख रहा है, जो सॉफ्ट कॉपी में आपको टेक्स्ट, पीडीएफ, बुक कुछ भी दिख रहा है, आपको क्या करेगा, प्रिंटर को बोलेगा, "ए सुनो, एक काम करो, कमांड दे रहे हैं सीपीयू जी, बोलते हैं कि तुमको एक कमांड दे रहे हैं, तुम प्रिंट करके बाहर निकाल करके इसको दे दो।" तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है इस समय, यह पीडीएफ को आपको बाहर निकाल के पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? प्रिंटर साहब के पास जाएँगे, प्रिंट करवाएँगे और लेकर के आ जाएँगे। तो वह है प्रिंटर, जो कि हार्ड कॉपी में आपको देता है। प्रिंटर का क्वालिटी जो होता है, उसके रिज़ॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि हर एक प्रिंटर का अपना अलग-अलग रिज़ॉल्यूशन होता है और जिसका जितना ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन होगा, उतना अच्छा प्रिंटर होगा और उतना अच्छा आपको प्रिंट करके वो देगा। क्योंकि सबका अलग-अलग कैपेसिटी होता है, जैसे कि आदमी में भी। जिस तरह से वह काम करेगा, जिसका जैसा कैपेसिटी होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफ़ाई किया जाता है। कोई होता है ज़्यादा मेहनत करने वाला, कोई होता है कम मेहनत करने वाला। किसी के पास ज़्यादा दिमाग है, किसी के पास कम दिमाग है, तो वैसे मशीन भी है। रेज़ोल्यूशन क्या होता है? इससे पहले हमने सब कुछ अच्छे से देखा है। रेज़ोल्यूशन जो जैसे कि डॉट्स, पिक्सेल्स जो होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, कितने कम पास-पास हैं या कितने दूर-दूर हैं, उसके अनुसार उसका रेज़ोल्यूशन क्या किया जाता है, देखा जाता है। अब रेज़ोल्यूशन क्या कहते हैं? डॉट्स जो है, 1 स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स बने हुए हैं। अगर दूर-दूर, दूर-दूर डॉट्स है, तो उस टाइप का प्रिंटर जो होगा, उतना अच्छा से आपको प्रिंट करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब आपके टेक्स्ट को वो प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटर, आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे दे दे,
डॉट्स दूर-दूर, तो आपको किस तरह का प्रिंट मिलेगा? अच्छा मिलेगा क्या? नहीं। तो क्या होगा, वह रिज़ॉल्यूशन जो है उसका खराब है, उसका जो डॉट्स पर इंच है, दूर-दूर है, उसको जब ज़ूम करेंगे या फिर अच्छे से प्रिंट करके नहीं दे पा रहा है। प्रिंटर को क्लासिफ़ाई करते हैं 2 तरीकों से। एक तो प्रिंटर का क्षमता के अनुसार, कितना वह प्रिंट करवा पा रहा है, कितने वर्ड्स को प्रिंट करवा पा रहा है, कितने कैरेक्टर को प्रिंट करवा पा रहा है, कितने लाइन्स को प्रिंट करवा पा रहा है, एक समय पर। तो उसके अनुसार प्रिंटर को उसके क्षमता के अनुसार बाँटते हैं और एक कौन-सा विधि जो है वह प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके अनुसार उसको बाँटते हैं। तो 2 तरीके से बाँटते हैं, एक अकॉर्डिंग टू प्रिंट कैपेसिटी यानी कि प्रिंट करने की क्षमता के अनुसार बाँटते हैं प्रिंटर को और एक अकॉर्डिंग टू प्रिंट मेथड यानी कि प्रिंट का जो विधि है, किस तरीके का विधि को वो एडॉप्ट किया हुआ है, उसके अनुसार प्रिंटर को बाँटते हैं। प्रिंट कैपेसिटी के अनुसार प्रिंटर जो है 3 तरह के हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और इमेज पेज प्रिंटर। और उसमें क्या है अकॉर्डिंग टू प्रिंट मेथड इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबके बारे में एक-एक करके बात करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है, एक बार में, एक टाइम में एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाता है। ए करवाया प्रिंट, बी करवाया, सी करवाया, डी करवाया। तो ये जो होगा, इस टाइप के प्रिंटर जो होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, वो थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक है? देख ही रहे हैं एक-एक बार में एक टाइम पर, तो यह होता है कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक पूरे लाइन को प्रिंट करवाता है और यह बहुत फास्ट होता है। जैसे कि कहा जाता है कि 200 से 2000 लाइन को यह 1 मिनट में प्रिंट करवा करके दे देगा लाइन प्रिंटर, तो बहुत फास्ट है। और पेज प्रिंटर जैसा कि एक बार में एक कैरेक्टर तो कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक लाइन तो लाइन प्रिंटर, तो एक बार में एक पूरे पेज को आपको जो यहाँ पर दिख रहा है पूरे पेज को वो प्रिंट करके दे देगा। तो उसका क्षमता जो है उसके अनुसार प्रिंटर को पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर पे हम लोगों ने बांट दिया। अब मेथड कौन सा यूज कर रहा है उसके अनुसार होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, आपके लाइफ पर अगर किसी का इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव छोड़ा है, आपके ऊपर उसका दबाव है, तो वह इम्पैक्ट कहलाता है। तो वैसे ही हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर को। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, आपने टाइपराइटर देखा है कभी? टाइपराइटर खट 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 चर 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 आवाज आती रहता है। चक 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 अगर अगर टाइपराइटर में आप टाइप करते हैं तो कैसा आवाज आता है ना? तो वैसे ही इम्पैक्ट प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट छोड़ता है। आपको जहाँ पर प्रिंट करवाना है, पेपर होता है। अब इस पेपर में कुछ वर्ड्स, कुछ टेक्स्ट, कुछ फिगर, ग्राफ्स क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक रिबन होता है, इंक रिबन, ठीक है? इम्पैक्ट प्रिंटर में एक इंक रिबन होता है। आप जिस भी इंक का जैसे ब्लैक इंक है, ब्लू इंक है, किसी भी टाइप का इंक होगा तो उस टाइप का क्या होगा, एक इंक रिबन होता है और वहाँ पर प्रिंटर में एक क्या होता है, पेपर हुआ और एक इंक रिबन हुआ। प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड फिर उसके बाद पिन्स होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस इंक रिबन ये इंक रिबन होता है और पेपर होता है। अब ये इंक रिबन का उसके ऊपर जो पेपर के ऊपर रहता है, यहाँ से कोई भी चीज़ के द्वारा किसी भी मेथड से इस इंक पर क्या करते हैं, हम इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, इस पर दबाव डालते हैं। जब हम दबाव डालेंगे, जिस तरीके से का दबाव रहेगा, उस तरीके का यहाँ पर क्या होगा, जैसे ऐसे दबाव डाला, टा 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 इस तरह से, ठीक है? ये ए लिखा गया जाएगा। बी इस तरह से पॉइंट वाइज़ इस पर दबाव जब डालेंगे, इसके ऊपर क्या है? बना हुआ है एक इंक। अब हम पेपर के ऊपर इस तरह से दबाव डालेंगे, इस तरह से जैसे डॉट यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस तरह से दबाव डलाएगा, तो क्या होगा? प्रिंट होगा। एकदम नज़दीक-नज़दीक दबाव डलाता है, तो प्रिंट होगा। तो वैसे ही ये टाइपराइटर की तरह ये प्रिंट करता है। किस तरह से? इस पर प्रेशर डाल के इसके पेपर पर एक इंक रिबन होता है और जैसा टाइपराइटर में आवाज़ निकलता है, जिस तरह से वहाँ पर टाइप प्रिंट होता है, उसी तरह से यहाँ पर प्रिंट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रेशर के द्वारा। प्रभाव डालता है, यहाँ पर आवाज़ भी आता है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में एक इंक रिबन होता है, तो यह बहुत सारे कलर को जैसा कि अभी आपके पास प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, तो अलग-अलग प्रिंटर में आप कलरफुल प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, वह आपको कलर आउटपुट नहीं देता है, क्योंकि इसमें केवल आप जिस टाइप का इंक होगा, जिस टाइप का इंक रिबन होगा, आपने नहीं देखा है तो जाइए कहीं पर प्रिंटर देखिएगा, जिस टाइप का रिबन होगा, उस टाइप का इंक रिबन, उसी टाइप का आपको क्या करेगा, यह टेक्स्ट उसी कलर में दे देगा। ब्लैक रिबन है, तो ब्लैक टाइप करके देगा, ब्लू रिबन है, तो ब्लू टाइप करके देगा। जैसा जिस टाइप का इंक रिबन होगा, वैसा उसको पेपर पे क्या होगा, आपको उसका प्रिंटिंग दिखाई देगा। तो यह भी समझ गया आपने, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही एक प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप लोग इससे बहुत भली-भांति परिचित हैं इस टाइप के प्रिंटर से। इस टाइप का प्रिंटर घर-द्वार में यूज़ नहीं होता है, ठीक है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में अगर आपको बताएँ कि इसके द्वारा प्रिंट किया हुआ आपके पास कोई अगर क्या बोलते हैं कॉपी है, डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और कहते हैं एक टिकट दीजिए मुझे। तो आप टिकट जब लेकर के आते हैं तो वो क्या करता है, टाइप करता है, आवाज़ आता है, जब टिकट निकलता है तो क्या आता है, आवाज़ होता है टक, 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 टक और आपके पास वो प्रिंट करके तो उसके प्रिंट को आपने देखा होगा कि किस टाइप से रहता है, डॉट, 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 डॉट टाइप से इस तरह से, ठीक है? छोटे-छोटे डॉट्स जब आप उसको ज़ूम करके देखिएगा तो इस तरह से डॉट्स रहते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर आपको टिकट मिलता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पेपर रैप रहते हैं और इस तरह से उसमें डाला गया रहता है। अब जब वो प्रिंट करता है तो बाहर निकलते जाता है और प्रिंट होते जाता है। डॉट मतलब डॉट मैट्रिक्स में इस तरह का होता है। आपने जो है आप पासबुक को बैंक में जाते हैं और पासबुक को जब ये करते हैं अपडेट करते हैं तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब उसमें भी जो जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है? आप जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं और आपको जो कॉपी वहाँ से मिलती है, ठीक है? जैसे आप ज़मीन के कागज़ात हैं या फिर आपका जो आरसी है, ठीक है? जो गाड़ी वगैरह का जो आरसी होता है, उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, तो जिस टाइप का वहाँ पर प्रिंट आप देखते हैं, वो सारे के सारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किए जाते हैं। ये घर वगैरह में यूज़ नहीं होता है, ये ऑफ़िशियली यूज़ होता है गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेशन, रेलवे स्टेशन के टिकट में या फिर बैंक्स में, तो इस तरह का प्रिंटर यूज़ होता है। देखिए, यह प्रिंटर जो होता है उतना स्पीड नहीं होता है। इसका इसमें क्या करता है एक देखिए इस यह स्लो ये प्रिंटर है और एक बार में एक कैरेक्टर को ये टाइप करता है, ठीक है? प्रिंट करवाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है, ठीक है? एक प्रिंट हेड होता है जिसके द्वारा प्रिंट करवाया जाता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ग्राफ़िक्स को, किसी भी ग्राफ़ को इसके द्वारा क्या करवाया जाता है? प्रिंट करवाया जाता है। अब इस प्रिंट हेड में बहुत सारे पिन्स लगे होते हैं, प्रिंट हैमर जिसको कहा जाता है, हथौड़ा की तरह। ठीक है? छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पिन्स लगे हुए होते हैं प्रिंट हेड में। और फिर यहाँ पर प्रिंट हेड के बाद जिस पर आपको प्रिंट करवाना है, पेपर है, ठीक है? और एक मैंने कहा था कि एक इंक रिबन होता है, एक इंक रिबन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इंक रिबन है, ये पेपर है और ये क्या है प्रिंट हेड पर लगे हुए बहुत सारे हैमर की तरह पिन्स लगे हुए हैं। अब आप टाइप करते हैं इस पर, इस पेपर पर आपको प्रिंट करवाना है कुछ, ठीक है? तो जैसे ही आप इस पर कुछ प्रिंट करवाएँगे तो ये जो पिन्स है, ये जो पिन्स है प्रिंट हेड पर लगा हुआ, ये क्या करेगा टक, 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 टक और फिर ये इंक रिबन को दबाएगा और फिर पेपर पर क्या होगा प्रिंट होकर के आ जाएगा। आपने टिकट पर देखा होगा, टिकट को जाकर के देखिए, आप पासबुक में देखिए किस तरह का आपका प्रिंट किया गया है, ठीक है? आप किसी ज़मीन के कागज़ात को देखिए किस तरह का प्रिंट किया गया है या फिर आप आरसी अपना जो आरसी जो गाड़ी वगैरह का है व्हीकल का आरसी होता है, उसको देखिए कि कैसा आपको दिया गया है प्रिंट करके। तो वो सब प्रिंट जो किया गया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर डॉट्स ये जो पिन्स होते हैं, डॉट्स के रूप में ये जो प्रिंट हेड पर लगा हुआ प्रिंट पिन्स होते हैं, ये इस पर डॉट्स के रूप में इसको रिबन को जो इंक रिबन है, जो स्याही इसमें भरा जाता है, इस पर डॉट्स के द्वारा इस पर धक्का देते हैं, हथौड़े की तरह इस पर मारते हैं और जैसे-जैसे धक्का देंगे, आप आवाज़ भी सुनते होंगे। जब आप जाते हैं स्टेशन में तो कैसा आवाज़ होता है? चर, 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 चर आवाज़ होता है। बैंक्स में जाते हैं तो आवाज़ आता है, जब टाइप वहाँ पर किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, आवाज़ आपको देखने को मिलता होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का ये एक डिसएडवांटेज भी है कि यह जो है इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है। अगर इसका एडवांटेज की बात करें तो सस्ता आता है यह प्रिंटर, ठीक है? इसीलिए इसको ये सब जगह में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आपने समझा? एक पेपर लिया, उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है एक इंक रिबन होता है, फिर हैमर होता है प्रिंट हेड जिससे प्रिंट करवाना होता है पेपर पर। पेपर के ऊपर इंक रिबन और उसके ऊपर क्या होता है हैमर, हैमर की तरह पिन्स जो होते हैं उस पर हम लोग दबाव लगाते हैं और जो भी हमको लिखवाना होता है उस पर दबाव उस तरह से पड़ता है और पिन्स के द्वारा डॉट, 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 डॉट में प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ अ स्लो स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम। यह एक स्लो स्पीड मतलब थोड़ा धीमा स्पीड का एक प्रिंटर है जो कि एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करवाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद इट हैज़ अ प्रिंट हेड इसके पास एक प्रिंट हेड होता है जो कि लेफ्ट राइट क्या करता है मूव करता है। लेफ्ट राइट आप देखे होंगे इस तरह का प्रिंटर को मैं यहाँ पर आपको फिजिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ 3D में। आप देखते होंगे जब प्रिंट होता है, जब बैंक्स में आप जाते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है,
एक पेपर का रैपिंग किया रहता है कोई चीज़ में और आपको पेपर डाल दिया जाता है उसमें। अब प्रिंट होते जाता है और ये पेपर जो है इसमें डालते जाते हैं, पेपर खिंचाते जाता है। इस तरह से देखे हैं ना आपने? तो प्रिंटर में क्या होता है इस तरह से पेपर आगे जाते जाता है और इसमें प्रिंट होते जाता है। तो जो इस टाइप का प्रिंटर है, ये बैंक वगैरह में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है। इसमें एक प्रिंट हेड है, स्मॉल हैमर्स के रूप में प्रिंट हेड पर लगा हुआ होता है, जो कि स्ट्राइक करता है रिबन को और उसके ऊपर जो लगा हुआ इंक को और फिर कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। ठीक है? यहाँ पर कार्बन कॉपी की तरह भी हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्राफ, ड्राइंग कुछ भी हम इसके सहारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के सहारे हम उसमें प्रिंट करवा सकते हैं। कॉस्ट और कॉस्ट पर कॉपी जो होता है इसका कम होता है, मतलब इसमें जो खर्च आता है वो कम होता है, लेकिन इसका प्रिंट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर था। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आपने जाना। इम्पैक्ट प्रिंटर का एडवांटेज क्या है कि सस्ता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह है कि थोड़ा स्लो है और नॉइज़ी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आप सुनेंगे जब स्ट्राइक करेगा, जब हैमर जो है, जो पिन्स है, पेपर के ऊपर जब स्ट्राइक करता है टक, 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 तो उसमें आवाज़ आता है, तो ये नॉइज़ी है, स्लो है। इसका क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूजुअली नॉइज़ी, दे कैन ओनली प्रिंट लो रिज़ॉल्यूशन ग्राफिक्स जैसे कि टिकट्स वगैरह में उस तरह का विथ लिमिटेड कलर परफॉर्मेंस, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कलर आप नहीं देखते होंगे। लिमिटेड क्वालिटी एंड कंपैरेटिवली लो स्पीड। एडवांटेज की बात करें अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट स्टेशनरी और मेक कार्बन कॉपीज़ वगैरह उसका निकलता है, देखते होंगे आप बैंक्स वगैरह में, ठीक है? उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर हैव वन ऑफ द लोवेस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज, ठीक है? मतलब कॉस्ट तो मैंने पहले ही बताया कि इसका कम होता है, तो ये सब कुछ है इसका एडवांटेज, लेकिन डिसएडवांटेज भी इसका यही है कि नॉइज़ी वगैरह है। तो इतना तो हम लोगों ने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अब है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसा कि वहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था, पेपर के ऊपर एक स्याही का रिबन होता था, इंक रिबन, और उसके ऊपर उस पर दबाव डालने के लिए उस पर हैमर की तरह कुछ पिन्स होते थे, जो डॉट्स के रूप में उस पर प्रिंट करवाता था। तो यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट डाला जाता था, आवाज़ होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई आवाज़ नहीं होता, स्मूथली, इसमें कोई तरह का दबाव नहीं है, इस पे कोई तरह का इंक रिबन नहीं है, ना ही हैमर है, प्रिंटेड, इस तरह का कोई चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है? तो अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो इसमें ना रिबन होता है, लेकिन इसमें जो प्रिंट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली और केमिकली अगर कहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है? इलेक्ट्रिकल जो होता है, जैसे कि आप लोग प्रिंटर में आजकल जो घर में भी यूज़ करते हैं या फिर लेज़र वाला यूज़ जो करते हैं ज़ेरॉक्स वगैरह कराने के लिए, तो आप देखते होंगे लाइट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर लाइट, इलेक्ट्रिकल और दूसरा केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से वहाँ पर प्रिंट करवाया जाता है। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें कार्बन कॉपी नहीं मिलेगा, ठीक है? कार्बन कॉपी नहीं मिलेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, उसका स्पीड जो बहुत ज़्यादा होता है, आप एक बार में बहुत ज़्यादा प्रिंट करवा सकते हैं, आप देखते होंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में हल्ला, शोरगुल होता था, नॉइज़ होता था, लेकिन इसमें कोई नॉइज़ नहीं होता है, बहुत स्मूथली यह काम करता है, ठीक है? जैसा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल हम लिमिटेड परफॉर्मेंस का कलर होता था, ब्लैक किए तो ब्लैक, व्हाइट किए ब्लू किए तो ब्लू, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्लैक और कलरफुल प्रिंट भी करवा सकते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पर किसी भी टाइप का प्रिंट हम करवा सकते हैं, टेक्स्ट, ड्राइंग, पिक्चर, ग्राफिक्स कुछ भी, है ना? तो इस तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज़ नॉट हैव नॉट एनी रिबन वगैरह सब कुछ मैंने कहा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद है थर्मल प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर है दोस्तों, वह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो प्रिंट करवाया जाता है वह टेम्परेचर का यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है? टेम्परेचर का यूज़ करके, टेम्परेचर मतलब ताप का यूज़ करके, टेम्परेचर का यूज़ करके, हीट का यूज़ करके यहाँ पर प्रिंट करवाया जाता है। थर्मल प्रिंटर उसे कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई रिबन, कोई इंक रिबन और हैमर वगैरह यूज़ नहीं होता है, पिन्स यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होता है। तो थर्मल प्रिंटर क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का, एक विशेष प्रकार का एक पेपर इसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है? थर्मल प्रिंटर में, और उसके ऊपर वो जो पेपर होता है, उस पर एक केमिकल प्रोसेस करके उस पेपर को बनाया जाता है। अब क्या करते हैं, टेम्परेचर का यूज़ करके जब टेम्परेचर इस पर डाला जाता है, ठीक है? और यहाँ पर केमिकल से ये टेम्परेचर और केमिकल का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट होता है।
ये किस टाइप का प्रिंटर है? जब आप लोग जाते होंगे कोई सुपरमार्केट या फिर ग्रोसरी के दुकान में, या आप जब कहीं बस वगैरह में यूज़ करते हों टिकट लेते होंगे, तो आपको क्या है, एक वहीं पर बैठे-बैठे उसी टाइम पर प्रिंट करके निकाल कर दे देता है। या फिर आप बिलिंग करते हैं, फैक्स मशीन है या फिर एटीएम मशीन में आप जाते हैं और आप अपना क्या बोलते हैं, ट्रांज़ैक्शन जब करते हैं, तो उसके बाद जो आपको प्रिंट करके जो पेपर पर देता है, वो आप पेपर देखते होंगे, एक बहुत ही स्पेशल टाइप का पेपर होता है, जिस पर कि केमिकल के द्वारा उसको केमिकल के कुछ केमिकल से बना हुआ वह पेपर होता है, स्पेशल टाइप का पेपर, और उस पर टेम्परेचर के द्वारा प्रिंट करवाया जाता है। तो यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इसमें क्या होता है, इन विच स्पेशल पेपर कंटेनिंग केमिकल इज यूज्ड ऑन विच द रिक्वायर्ड शेप इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट। तो कहता है कि हीट के द्वारा जो भी जैसा हमको शेप चाहिए, जैसा टेक्स्ट चाहिए, वो तुरंत उसी टाइम पर हमको क्या करता है, प्रिंट करके दे देता है। यह जो आप देखते होंगे, जैसे ग्रोसरी हो गया, सुपरमार्केट हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह है, एटीएम हो गया, इन सब टाइप के जगह में जो प्रिंटर आप लोग प्रिंट जो देखते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है थर्मल प्रिंटर, और उसी टाइम पर आपको प्रिंट करके जो यह दे देता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है? तो थर्मल प्रिंटर के बारे में आप तो आपने जान लिया, तो इसके ब जो आप यहाँ पर पिक्चर भी देख रहे होंगे। अगला है, जो थर्मल प्रिंटर के बाद इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर से सब कोई वाकिफ़ होंगे। इंकजेट प्रिंटर से सब कोई वाकिफ़ होंगे। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको यह इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि कौन-सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन-सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इसमें कोई रिबन नहीं है, कोई हैमर नहीं है, कोई प्रिंट हेड नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें ना कोई आवाज़ है, ठीक है? यह जो है एक टाइम पर बहुत सारे, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है। इंकजेट प्रिंटर आप लोग जो घर-द्वार में यूज़ होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं पर्सनली, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, इंकजेट पर ये मतलब प्रिंटर है, और इसमें क्या होता है कि इंक्स, यह जो नाम से पता चल रहा है इंकजेट प्रिंटर, तो इस टाइप के प्रिंटर में स्याही का क्या होता है, इंक का अलग-अलग आप लोग देखते होंगे, कार्ट्रिज वगैरह खत्म हो जाता है, तो अलग-अलग कलर के इंक्स इसमें यूज़ किया जाता है, इंक का बोतल इसमें यूज़ किया जाता है, और इसके पीछे ला करके इसका यह जो इसके पीछे का साइड है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इंक्स का बोतल जो है रखा जाता है, और उसमें अलग-अलग व्हाइट क्या बोलते हैं, ब्लू इंक का बोतल, रेड इंक का बोतल, ब्लैक इंक का बोतल, येलो इंक का बोतल, तो अलग-अलग कलर का इंक का बोतल जो है पीछे में रखा जाता है, और उसके बाद एक प्रिंट हेड होता है, जो प्रिंट करवाता है, जैसा हमको जो जिस चीज़ में प्रिंट करवाना है, तो वैसा प्रिंट करवाएगा जिस कलर में। तो क्या होता है इसमें, जो प्रिंट हेड में एक नोजल होता है, बहुत सारे नोजल होते हैं, और इसमें 64 नोजल हो सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, इस नोजल में जेट लगा होता है, और इसके द्वारा ये इस इंक जो है यहाँ से छोड़ा जाता है, और ये स्प्रे यहाँ से इंक का जो है स्प्रे करता है, किस पर? पेपर के ऊपर, जिस पर प्रिंट करवाना होता है। इंक का ये स्प्रे करता है पेपर के ऊपर, और फिर यहाँ पर प्रिंट होता है उस प्रकार से। तो देखिए, दीज आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर फॉर होम, ऑफिसेज़, कलर इंकजेट प्रिंटर, मतलब कलर वगैरह इसमें किसी भी टाइप का कलर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कलरफुल प्रिंट जो आप लोग करते होंगे, ठीक है? तो उस टाइप का प्रिंटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दीज प्रिंटर्स नीड्स सेवरल कलर्स ऑफ इंक, मतलब अलग-अलग कलर के इंक का इसको ज़रूरत है, जैसे कि सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक, इस टाइप का प्रिंट इंक का इसको ज़रूरत है, ताकि इसको अलग-अलग कलरफुल इमेजेज़ आपको दे पाए, ठीक है? उसके बाद द इंकजेट प्रिंटर आर इनएक्सपेंसिव। देखिए, यह जो प्रिंटर होता है उतना महँगा नहीं होता है, लेकिन जो कॉस्ट होता है इसका, जब इसका शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट इसका लगता है, कैपिटल इसका ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब इसको आप रन करवाते हैं, तब जाकर ये कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि आप इसको इसमें आपको क्या होता है, बहुत जल्दी-जल्दी इंक खत्म हो जाता है, और उस इंक को खरीदने में आपको पैसा लगता है। तो यही बात है कि जब आप इसको पर्पज़ आप लॉन्ग रन के लिए यूज़ करते हैं, ऑपरेट करवाना चाहते हैं, तब जाकर के ये कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इसमें इंक आपको लगाना होता है, और इंक जो है अलग से इसमें लगाते हैं, एक जेट नोज़ल के द्वारा ये जो है पेपर के ऊपर ये इंक का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, और जैसा आपको कैरेक्टर चाहिए, जिस कलर का कैरेक्टर चाहिए, जिस कलर का इमेज चाहिए, जिस कलर का ग्राफ़िक्स चाहिए, उस टाइप का ग्राफ़िक्स जो है यह आपको दे देता है प्रिंट करके, कलरफुल या फिर ब्लैक, जिस टाइप का आपको चाहिए। तो यह इस तरह से आपको यह इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर छोटे-मोटे कामों के लिए यूज़ करते हैं, बड़े-बड़े के लिए नहीं। अब देखिए, अगला है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आप सबने देखा होगा।
आपको मैं मोटे-मोटे तौर पर यहाँ पर लेज़र प्रिंटर को अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएँगे और आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से वहाँ से समझ जाएँगे। देखिए, लेज़र प्रिंटर आप लोग देखते होंगे जब ज़ेरॉक्स आप करवाने जाते हैं कहीं पर मार्केट वगैरह में, तो आप इस टाइप के मशीन को देखे होंगे, ठीक है? इस टाइप के मशीन को देखे होंगे। इसमें यह जो इसका कवर है, इसको उठा कर के आप जिस भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए देते हैं या फिर कंप्यूटर के सीपीयू से जब इसको एक कमांड मिलता है कि आप मेरे अंदर से कोई चीज़ को निकाल करके प्रिंट कीजिए या फिर बाहर से जब हम लोग यहाँ पर देते हैं, तब क्या होता है और कैसे प्रिंट होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है। आप लोग देखे होंगे एक इस तरह का ड्रम होता है, फोटो कंडक्टिव ड्रम, और यहाँ पर एक लेज़र, जैसे कि लेज़र प्रिंटर बोलते हैं, तो लेज़र टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाता है। एक लेज़र बीम, एक लेज़र लाइट जो है किस पर, जैसे ही इसको कमांड मिलता है प्रिंटर को कि आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ से लेज़र लाइट, लेज़र बीम जो है एक्टिवेट हो जाता है और यह लेज़र लाइट किसको भेजता है? यह फोटो ड्रम, जो फोटो ड्रम है, फोटो कंडक्टिव ड्रम, इसको क्या करता है, इसके ऊपर लेज़र बीम भेजता है। अब यहाँ पर जिस भी चीज़ का प्रिंट करवाना है, जिस भी टेक्स्ट का, डॉक्यूमेंट्स का, जिस इमेज का, ग्राफ़िक्स का, जो भी इसको प्रिंट करवाना है, तो क्या करता है, इस लेज़र बीम के द्वारा इस पर भेजा जाता है लेज़र लाइट, ठीक है? और ये जो फोटो कंडक्टिव ड्रम है, इसके ऊपर इस चीज़ का जो पेपर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इसका यहाँ पर क्या होता है, इमेज बन जाता है, पूरा का पूरा इमेज बन जाता है। अब जैसे ही ये इमेज बना इस ड्रम पर, यहाँ पर एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं चार्ज्ड इंक टोनर। चार्ज्ड इंक टोनर, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था इंकजेट प्रिंटर, तो वहाँ पर जो स्याही यूज़ हो रहा था, वह गीला स्याही यूज़ होता था। एक काला स्याही और एक स्याही यूज़ होता है रंगीन स्याही, जिसमें कि अलग-अलग तरह के कलरफुल रंगीन स्याही यूज़ होते हैं, वह गीला होता है, ठीक है? वेट स्याही होता है, जिसको वेट स्याही बोलते हैं, वेट इंक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्याही होता है ना दोस्तों, लेज़र प्रिंटर में, वो ड्राई स्याही होता है, ड्राई इंक होता है, सूखा स्याही होता है और ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है? पाउडर्ड फॉर्म में, अलग-अलग फॉर्म में होता है और ये जो जब इंक एक होता है चार्ज्ड इंक टोनर, तो ये इंक टोनर में जो इंक्स रहते हैं ड्राई फॉर्मेट में, ये चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिकली, क्योंकि लाइट जब देंगे ही, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर इसको मिला कमांड, लेजर बीम जो है इस ड्रम पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका इमेज जो है उसको बना देता है उस पर। अब ये ड्रम क्या होगा, उस ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर चल जाएगा और इस पर इमेज बनेगा और यहाँ से जो इंक चार्ज टोनर था, ये जो इस पर जैसे ही लगेगा, ये ड्रम के ऊपर बनी हुई आकृति को क्या करेगा, पेपर के ऊपर स्याही जो है चिपका देगा। ये जो स्याही यहाँ से आएगा, इसको स्याही को चिपका देगा और यहाँ जो भी आकृति बना हुआ है, जो भी आकृति बना हुआ है, यह प्रिंट हो जाता है पेपर पर और इस प्रकार से हमें एक प्रिंट जो है वहाँ से प्राप्त हो जाता है। और जैसा भी हमें प्रिंट चाहिए, चाहे जिस भी टाइप का कैरेक्टर हो, जिस भी टाइप का इमेज हो, जिस भी टाइप का टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, यह सब को क्या कर सकता है, प्रिंट करवा सकता है। और इसका स्पीड जो होता है लेजर प्रिंटर का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हाई स्पीड इसका होता है और एक टाइम में हम बहुत से ज़्यादा यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। यह जो लेजर प्रिंटर था, इसको सबसे पहले 1971 में यह आया था, 1971 में इसका इन्वेंशन किया गया था। उसके बाद इसे डेवलप किया गया था लेजर प्रिंटर को जेरॉक्स पार्क में, जिसका नाम किसके द्वारा, तो ग्रे स्टार्क वेदर के द्वारा। इसीलिए आजकल इन्हीं के नाम से जो जेरॉक्स, कोई जेरॉक्स कॉपी जो कहते हैं वो नहीं होता है, तो इनके नाम से जो फोटो कॉपी का हम लोग जेरॉक्स कहने लगे हैं, ठीक है? क्योंकि जेरॉक्स पार्क, इसके यह जो कंपनी है, एक कंपनी है जेरॉक्स, और हम लोग उसी कंपनी के, एक ब्रांड बन चुका है और उसी के नाम से हम लोग फोटोकॉपी को आज जेरॉक्स कहते हैं। यह लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिसके द्वारा जो टेक्स्ट है, इमेज है, पेपर पर प्रिंट करवाता है लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक लेजर बीम जो है ड्रम पर भेजता है, बीम पर ड्रम पे आकृति बन जाता है जिसका हमें प्रिंट करवाना है और इंक टोनर के द्वारा, चार्ज्ड इंक टोनर के द्वारा इस पर इंक जाता है और ये इंक को छाप देता है दूसरे पेपर पर और पूरा का पूरा प्रिंट हो जाता है। तो यह जो है लेजर प्रिंटर इस प्रकार से काम करता है और यह बहुत स्पीड, इसका स्पीड जो है हाई स्पीड होता है, ठीक है? तो सब कुछ हमने देखा और इसका जो क्वालिटी होता है लेजर प्रिंटर का, बहुत ज़्यादा होता है। खर्चीला भी है, मतलब खर्चीला है, लेकिन लेजर प्रिंटर से, इंकजेट प्रिंटर से यह थोड़ा कम खर्चीला है, ठीक है? अगर एडवांटेज की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो यह इस टाइप का जो प्रिंटर होता है,
वह हाई कैपेसिटी का पेपर कैपेसिटी का होता है, लेस एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर से, क्योंकि उसमें जो है इंक बहुत जल्दी-जल्दी खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर इंक जो ड्राई इंक होता है थोड़ा सस्ता होता है और बहुत जल्दी-जल्दी खत्म नहीं होता है। यह बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एक बार में बहुत तेज़ी से क्या कर सकता है, यह प्रिंट करवा सकता है। इसका प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये सब कुछ इसका एडवांटेज है। और अगर लेजर प्रिंटर जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, जो आप लोग दुकान वगैरह में बड़े-बड़े जेरॉक्स मशीन देखते हैं, जो फोटोकॉपी मशीन देखते हैं, और आप घर में जो छोटे-छोटे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? तो उसमें यह डिफरेंस है कि जो इंकजेट प्रिंटर है, वह गीला स्याही रखता है और जो लेजर प्रिंटर है, वह सूखा स्याही रखता है, ठीक? और अगर गीला स्याही रखेगा, तो अगर किसी आपका जो डॉक्यूमेंट है, वह किसी प्रकार से भीग जाता है, तो आपका जो इंकजेट प्रिंटर है, वह अच्छे से प्रिंट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि स्याही का जब छिड़काव होगा, तो कि वह भी गीला है और आपका पेज भी जो गीला था, तो अगर गीला है, तो वह सही तरीके से आपको प्रिंट करके नहीं दे सकता है। लेकिन अगर यह जो लेजर प्रिंटर है, इसमें गीला पेपर, गीला डॉक्यूमेंट को भी यह प्रिंट बहुत अच्छे से कर देगा, क्योंकि यहाँ पर सूखे इंक का यूज़ होता है। तो यह सब कुछ क्या है, थोड़ा-सा इसका डिफरेंस है दोनों के बीच में। आगे है डिसएडवांटेज ऑफ लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर को क्या होता है, ये जब बहुत ज़्यादा ये काम कर लेगा, तो इसको रेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? उसके बाद यह थोड़ा-सा बल्की होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इसको जगह ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है? और इसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है? इसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, क्योंकि लेजर लाइट का यूज़ कर रहा है, चार्ज्ड इंक टोनर का यूज़ कर रहा है, और जो फोटो कंडक्टिव ड्रम है, वह भी जब पेपर के ऊपर से गुजरता है, तो उसको भी वोल्टेज चाहिए, तो इसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा-सा कार्बन इमिशन का यहाँ से खतरा रहता है, तो यह थोड़ा-सा यहाँ से इसका डिसएडवांटेज है। अगला है एक प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रिंटर ही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंटर होता है, वह छोटे-छोटे पेपर को प्रिंट करवाता है, पर प्रिंट करवाता है, लेकिन जो प्लॉटर होता है, वह प्लॉट करवाता है बड़े-बड़े नक्शे को, बड़े-बड़े मैप्स को, बड़े-बड़े ग्राफ्स को, ठीक है? जब हम लोग कोई बिल्डिंग बनाना होता है, तो उसका नक्शा बनाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ा-सा सिटी का प्लान करना है, तो जिस टाइप का बड़े से एक पेपर पर, बहुत बड़े पेपर पर जब हम लोग उस पर अलग-अलग प्रिंट करवाते हैं, ठीक है? प्लान करते हैं, तो उस टाइप का प्रिंट करने के लिए हमें प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करना है, उस टाइप का जब हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, तो वहाँ पर प्लॉटर का ज़रूरत होता है, क्योंकि उस पर बहुत ही बड़े पेपर पर हमें प्रिंट करवाना होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन का मैप को। कोई इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा-बड़ा हम कोई क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई नक्शा बना रहे हैं, कोई हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, तो या सिटी प्लानिंग कर रहे हैं, मैप मैपिंग में, तो इस टाइप में प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। यह भी एक प्रिंटर है, लेकिन प्रिंटर में छोटे-छोटे पेपर पर हम लोग काम करते हैं, प्लॉटर में बड़े पेपर पर, लार्ज एरिया पर इस पे प्लॉट करवाया जाता है। और 2 टाइप के मुख्य प्लॉटर हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। आपको केवल इतना ही जानना है प्लॉटर के बारे में कि प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर की तरह ही, लेकिन यह गिविंग हार्ड कॉपी व्हिच इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी स्केच ग्राफ्स ऑन लार्ज पेपर। बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा, जब इसको यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर वगैरह में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिटी प्लानिंग, मैप मैपिंग, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और 2 तरह के जो प्लॉटर थे, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। अगला है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के बारे में कौन नहीं जानता है? प्रोजेक्टर जो है, इसको यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर जो होता है क्या है? प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। यह एक आउटपुट डिवाइस है दैट टेक्स एन इमेज फ्रॉम अ वीडियो सोर्स। जैसे कि किसी भी वीडियो सोर्स के द्वारा, जैसे आप कोई प्रोजेक्टर से अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो भी कुछ चल रहा है, इसको आप कहीं प्रोजेक्ट करके बड़े स्क्रीन पर दिखाना है। आपके लैपटॉप पर जो कुछ भी चीज़ दिख रहा है, उसको प्रोजेक्ट करके किसी बड़े स्क्रीन पर दिखाना है, ठीक है? तो आप प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। यानी कि किसी वीडियो सोर्स के द्वारा ये उसके वीडियो को, वो उसके इमेज को लेता है, और ये उस इमेजेस को, उस वीडियो को क्या करता है, प्रोजेक्ट कर देता है किसी एक बड़े स्क्रीन पर, और आप अपने छोटे से मोबाइल के स्क्रीन को, आप अपने छोटे से कंप्यूटर के स्क्रीन को एक बड़े पर्दे पर देख सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर यही करता है। प्रोजेक्टर किस लिए यूज़ होता है? तो होम थिएटर सिस्टम में, क्लासरूम टीचिंग आजकल जो है, जो आप देखते होंगे क्लासरूम टीचिंग में, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह जब मीटिंग वगैरह होता है, और कोई आप प्रोजेक्ट बनाकर, प्रेजेंटेशन बना करके लेकर गए हैं, और बहुत से लोगों को आपको दिखाना है एक साथ,
बहुत से लोगों को आप जैसे कि थोड़े-मोड़े लोगों को दिखाना है तो कंप्यूटर पर दिखा दीजिए। लेकिन बहुत सारे च 200, 400, 500, 1000 लोगों को दिखाना है एक साथ, तो एक बड़ा स्क्रीन पर अपने प्रेज़ेंटेशन को जब दिखाएँगे, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर का ज़रूरत होता है और वह कंप्यूटर स्क्रीन के वीडियोज़ को बाहर दुनिया में दिखा रहा है, जिसके थ्रू इसीलिए उसको आउटपुट डिवाइस हम कहते हैं प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर 2 तरह के होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर और डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। देखिए, एलसीडी प्रोजेक्टर जो है, दे आर देयर ओन लाइट, मतलब जो एलसीडी प्रोजेक्टर का अपना अपना लाइट होता है, जो कि डिस्प्ले करवाता है इमेज को स्क्रीन पर। तो यह एलसीडी टेक्नोलॉजी पर चलता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर। और दूसरा, इस प्रोजेक्टर का जब आप यूज़ करते हैं, तो आपका रूम जो है, इतना आपको याद रखना है, जब एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, तो जो आपका रूम होना चाहिए, वो चारों ओर से क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए, थोड़ा-सा अंधकार वाला रूम हो, तब जाकर आपको पिक्चर जो है, पूरा क्लियर दिखाई देगा। लेकिन डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर में आपका रूम जो है, किसी भी प्रकार से आप उसे बंद करे हो या ना करे हो, फिर भी आपको पिक्चर जो है, क्या होगा, वो क्लियर दिखाई देगा। तो बस यही है कि आप डिस्प्ले जो इमेज को करवाते हैं, जो आपको स्क्रीन पे, बहुत बड़े स्क्रीन पे, जब आप स्क्रीन पर इमेज को, जो वीडियो सोर्स से आपने लिया है, उस इमेज को बड़े से स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पर दिखाना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा रूम को क्या करना हो, अंधकार करना हो, अंधेरा करना हो, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर में। तो यह 2 टाइप के प्रोजेक्टर हैं, इसको यह आउटपुट डिवाइस में हमने देखा। अब देखिए स्पीकर, स्पीकर के बारे में कौन नहीं जानता है? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है? यह अंदर के, कंप्यूटर के अंदर के आवाज़ को आपको बाहर की दुनिया में लेकर के जाके सुनाता है। तो यह भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस ही हुआ, ठीक है? यह देखिए, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में सब कोई जानता है, स्पीकर है, हेडफ़ोन है, सब कुछ, ये सब क्या है? एक आउटपुट डिवाइस ही है। तो कहता है, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड विथ मल्टीमीडिया दैट प्रेजेंट्स अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो साउंड के फॉर्मेट में, एक सॉफ्ट कॉपी में, देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या है? जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो तोड़ नहीं सकते, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। साउंड को आप कर सकते हैं क्या ये सब? तो सॉफ्ट कॉपी को बाहर की दुनिया में साउंड के रूप में यह आपको सुनवाता है स्पीकर के द्वारा, ठीक है? उसके बाद फॉर दिस, मतलब इस स्पीकर के लिए सिस्टम यूनिट में क्या होना चाहिए? एक साउंड कार्ड होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड नहीं है, तो आप स्पीकर के जो जैक है, वो जब आप डालते हैं मदरबोर्ड में, यहाँ से जो आपका क्या होता है, स्लॉट्स होता है, उसमें जब आप डालेंगे उसके जैक को, तो वहाँ साउंड कार्ड नहीं होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके, साउंड वेव में कन्वर्ट करके बाहर दुनिया में स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाई देता है। लेकिन अगर साउंड कार्ड होगा, तभी यह साउंड कार्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, साउंड सिग्नल में, साउंड वेव में, इलेक्ट्रिकल वेव को बदल करके हमें सुनाएगा। तो साउंड कार्ड का होना सिस्टम यूनिट में ज़रूरी है, तभी जाकर स्पीकर जो है कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल वेव को किससे, साउंड वेव में, जब साउंड कार्ड आपके अंदर रहेगा तभी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देयर इज स्मॉल स्पीकर, कंप्यूटर के सिस्टम में भी क्या होता है, स्मॉल स्पीकर होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन स्पीकर। और जो बाहर हम लोग स्पीकर लगाते हैं, इसे एक्सटर्नल स्पीकर कहते हैं। और इस एक्सटर्नल स्पीकर में हमें साउंड घटाने बढ़ाने का नॉब दिया रहता है, बस यही सब कुछ लिखा हुआ है। और इस स्पीकर को हम कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं, तो एक 3.5 mm क्या होता है, एक कनेक्टर होता है, उससे कंप्यूटर से हम जोड़ते हैं, और कंप्यूटर के बाहर कंप्यूटर से की आवाज़ को, साउंड को हम बाहर की दुनिया में सुनते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ क्या हो गया, एक पूरा स्पीकर के बारे में, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हेडफ़ोन, तो हेडफ़ोन भी स्पीकर का एक छोटा स्पीकर है। स्पीकर से हम बहुत सारे लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन हेडफ़ोन से जब एक सिंगल लोग अंदर की आवाज़ को, कंप्यूटर के अंदर के, मोबाइल के अंदर की आवाज़ को सुनता है, तो उसे हेडफ़ोन कहते हैं, ठीक है? आजकल हेडफ़ोन जो है, हेडफ़ोन में माइक भी आ रहा है, तो हेडफ़ोन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि माइक जो होता है, वो इनपुट डिवाइस होता है, और हेडफ़ोन जो है, वो आउटपुट है। तो इस तरह से यह आजकल यह इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों तरह का काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे हेडफ़ोन्स हैं इस तरह के, और उसमें माइक भी लगा होता है, बहुत से देखे होंगे आपने, ठीक है? इस तरह से ये हेडफ़ोन, ये दोनों से क्या होता है, आपने आपने आवाज़ सुना अंदर को, और आप अपने बाहर से कुछ बोलना चाहेंगे, आप अपने मुँह से कुछ बोलेंगे, तो इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर भी जाता है। तो यह इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह आजकल हेडफ़ोन काम कर रहा है। तो ये पूरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसके पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा, और जब इसके एमसीक्यू को हम लगाएँगे, तो वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम कंप्यूटर मेमोरी को कवर करेंगे, और ऐसे करके कंप्यूटर का सेक्शन पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। 20 में से 20 हमें करना है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो को अच्छे से सुनिए, यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है। तो
यही रहा इनपुट आउटपुट डिवाइस। आप पीछे के लेक्चर्स को भी आप जाकर के ज़रूर देखिए और सब कुछ जो है कंप्यूटर में आप कर पाएँगे। अब हम कल जो है इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो है एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आएँगे, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।